दोस्तों 498 ए और दहेज का केस एक ऐसा केस होता है जिस केस के अंदर पुरुषों के साथ में बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है। पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक उनके साथ में हरासमेंट होता है। तो ऐसे में इस केस से हर कोई बचना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों का तो ये कहना होता है कि सर ये केस हमारे ऊपर झूठा दर्ज हुआ है, तो हम अगर इस केस के अंदर जाना ही बंद कर दे तो फिर क्या होगा, क्या हमें सजा होगी या फिर नहीं होगी। दोस्तों यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि जो आप चाहते हैं कि आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते इस केस के अंदर, तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिना वजह अब आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही रास्ता आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने टुकुर जितेंद्र। दोस्तों बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि इस केस को बहुत ज्यादा हल्के के अंदर ले लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इस केस के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो इस केस से बचने के तरीके नहीं अपनाते हैं, जबकि ये केस सबसे खतरनाक केस होता है। क्योंकि इस केस के अंदर पहले तो पत्नी अत्याचार करती है, फिर मामला अगर पत्नी पुलिस थाने के अंदर लेके जाती है, वहां पे अगर एफआईआर करवा देती है, वहां पे अगर काउंसलिंग वगैरह होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर पतियों पुरुषों के साथ में पुलिस थाने के अंदर हरासमेंट होता है। मामला जब कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है तो कोर्ट के अंदर हरासमेंट होता है। कोई भी पति पक्ष की ऐसे केस के अंदर बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, और अंत के अंदर पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर भी जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। दोस्तों इस केस को आप बिल्कुल भी हल्के के अंदर ना ले। ये केस अगर आपके ऊपर चल रहा है या फिर चलने वाला है तो तुरंत आप इस केस से बाहर निकल जाइए। आपको मैं ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको इस केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप तुरंत बाहर हो सकते हैं। अगर आप लंबा इस केस को खींचेंगे तो बिल्कुल इस केस के अंदर सजा हो सकती है। हमने बहुत से लोगों को जेल के अंदर जाते देखा है और बहुत से लोगों को हमने जेल से बाहर निकाला है। इसी तरीके से जो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस तरीके से न तो जेल होगी, और अगर जेल हो भी जाती है तो बिल्कुल आप इस तरीके से जेल से बाहर हो सकते हैं। आप पूरे के पूरे इस केस को ही जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। जब ये केस ही खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर सजा कैसे होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर सजा हो भी चुकी है तब भी सजा माफ हो जाएगी, जेल से बाहर हो जाएंगे। ऐसा यूनिक तरीका आज के वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नियां फिर भू केस दर्ज करवाती है तो वो केवल ऐसे केस के अंदर पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के साथ में पति के घर वाले रिश्तेदारों तक का नाम लिखवा देती है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम ऐसे केस के अंदर होता है जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी लेना देना नहीं होता है, फिर भी बिना वजह ऐसे लोगों को ऐसे केस के अंदर फंसाया जाता है। ज्यादातर पत्नियां फिर बहू का ऐसे केस के अंदर आरोप होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इनने मेरे से पैसे की डिमांड की, मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, मेरे साथ में क्रूरटी करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, यातनाएं देते थे, मुझे धमकियां देते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, बात बात में झगड़ा करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। इन लोगों ने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। कई लोगों के ऊपर तो ऐसी पत्नी छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है, पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन के आरोप लगा देती है। तो पत्नी किसी को भी नहीं छोड़ती है, सभी को ऐसे केस के अंदर बुरी तरह से फंसाना चाहती है। तो दोस्तों आपकी पत्नी या फिर बहू ने भी आपके ऊपर आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का फॉल्स डोरी केस किया है, तो अब आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी अंत के अंदर सजा हो जाती है। तो अब आपको न तो सजा होगी, नहीं अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा तरीका आज के वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो तरीका क्या है? तो तरीका यह है कि आपको पूरे केस को जड़ से खत्म करवाना है, खारिज करवाना है। तो जब पूरा केस ही खत्म हो जाएगा, आप इस केस से बाहर हो जाएंगे, तो फिर आपको किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी। तो कैसे आप इस केस को खारिज करवाएंगे, कैसे इस केस से आप बाहर होंगे, अब मैं आपको यूनिक तरीका बताने वाला हूं। तो तरीका यह है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, तो उस पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपको जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाना है। 10 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर दिखाना है। इन जजमेंट्स को ऐसे केस के अंदर दिखाते ही आपकी कोर्ट या फिर आपका थाना जहां पे भी आपका केस चल रहा है वो तुरंत आपको ऐसे केस से बाहर कर देंगे। क्योंकि 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन होते हैं फॉल्स डोरी केस, इन सभी से बचने के जजमेंट्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर पीड़ित पति, पीड़ित पुरुषों जिनके ऊपर भी ये केस चलता है उन सभी के लिए दिए हैं। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से इन जजमेंट्स का उपयोग हर कोई नहीं कर पाता है, बिना वजह ऐसे केस के अंदर फंस जाते हैं। तो इन जजमेंट से तुरंत फायदा मिलता है, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।
मैं आपको सबसे खास बात बता देता हूं कि ये जो 10 जजमेंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट्स हैं और इन जजमेंट्स को देश के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक कोर्ट को मानना पड़ता है। जहां पे भी ये जजमेंट्स लगते हैं उन सभी को इन जजमेंट्स को देखकर ही फैसला सुनाना पड़ता है और इन जजमेंट्स को देखकर वो फैसला सुनाएंगे तो बिल्कुल पति पक्ष को ऐसे केस से आजाद कर देंगे, क्योंकि इन 10 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से आजाद किया है, बाहर किया है, पूरे के पूरे ऐसे केस को खारिज कर दिया है। तो आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं, फिर फॉल्स डोरी केस से बचने के ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों ये 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं, इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आपको लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ऐसे केस से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो फिर हमारे असिस्टेंट एरेताई नंबर से आपको रिप्लाई देंगे, एरेताई ऐप से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर, आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी ऐसे केस से तुरंत बाहर हो सकते हैं। ऐसे केस को आप तुरंत प्रभाव से खारिज करवा सकते हैं। या आप दोस्तों मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप डायरेक्ट मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आप मैसेज करें। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटिफिकेशन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।